अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम आज औरंगी टाउन में मौजूद है, जो सेक्टर 12L का ये इलाका है, जहां पे एक पानी दरीना मसला बन चुका है। महीना से ज़्यादा गुजर जाता है, यहाँ लाइनों में पानी नहीं आता। कराची शहर में पानी का काम करने वालों की तो चांदी हो चुकी है, क्योंकि पीने के पानी के ऊपर जो कारोबार किया जा रहा है इस वक्त, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कमाई है वो पानी के ही ऊपर कारोबार किया जा रहा है। और जिनका ये कारोबार है उनकी जो तिजोरियाँ वो बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि यहाँ अगर पीने की पानी की बोतल से लेके घर के अंदर इस्तेमाल करने वाला पानी इस वक्त वो कारोबार बन चुका है। और जो घरेलू नलकों में जिनमें पानी की मैसर हुकूमत की जिम्मेदारी थी, अब वहाँ सिर्फ एक हवा आती है और ना पानी के इंतज़ार में लोग महीनों महीनों इंतज़ार करते हैं कि काश उनको उसके वक्त पे पानी मिल जाए। अगर वक्त पे पानी आ भी जाता है तो उस वक्त के इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि वो बिजली बंद कर देती है, और जब उनसे रब्ता किया जाता है तो वो कहते हैं हम क्या करें, तो शेड्यूल वक्त है, इस वक्त में वाटर बोर्ड अगर पानी खोल दे तो उनका क्या कसूर। तो ये है इस वक्त कराची की आवाम की आवाज़ कि वो जिस इलाके में आप चले जाएँ, या तो पानी का एक बड़ा दरीना मसला है, या फिर बिजली वाले जो है वो उनके ऊपर अपना कहर ढाल रहे हैं। ये है कराची की ज़िंदगी। आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और लोगों से ज़रा बात करेंगे, औरंगी वालों से, कि क्या उनका मसाइल है और ये किस वजह से वो ये परेशानी देख रहे हैं। क्या सियासी मसला है या ये इंतज़ामी मसला है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों से बात करते हैं। चलेंगे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, ज़रा बात कर लेते हैं। औरंगी टाउन में मौजूद हैं। सर, क्या मसला है आप लोगों का, पानी का क्या इशू हो गया? आज तकरीबन 1 महीना का अरसा हो गया है और इस इलाके में पानी बिल्कुल टोटली नहीं आ रहा है। और बिजली का मसला यहाँ तक यह है कि यहाँ पर बिल पेमेंट होने के बावजूद लोड शेडिंग इस कदर है कि ना बच्चे पढ़ सकते हैं वक्त पे और ना कोई काम हो सकता है, बल्कि जो लोग घरों में काम करते हैं उनका भी काम मुतासिर हो रहा है, जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रिसिटी से है। और पानी तो क्या है, पानी किस टाइम आता था? पानी दिन में आता है, रात में आता है? पहले पानी का ड्यूरेशन ये था कि पानी जो है हफ्ते में आता था, उसके बाद हो गया 15 दिन हो गया। अच्छा, चलो 15 दिन में भी अच्छा पानी का प्रेशर भी बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, इलाके में सही है कि जो चूड़ी खोली जाती है वो भी कम खोली जाती है। अगर वो पूरा पंपिंग होती है, ग्रेविटी से आती है? ग्रेविटी से आती है, ग्रेविटी से, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ प्रेशर बिल्कुल कम होता है। और आज 1 महीना हो गया, लोग पानी को बिल्कुल तरस रहे हैं। खुर्शीदी की तो इतनी ज़ोरदार आवाज़ है, सिंध असम्बली में आपके MP हैं, तो क्या वो आपके इलाके का पानी, वो तो खुद यहाँ के रिहायशी होंगे? हाँ, बात तो खैर सही है, लेकिन यह है कि अब वो कोशिश कर रहे होंगे, हो सकता है ऊपर से कोई मसला होगा, समझ गए ना, वरना वो चाहे तो कर सकते हैं। आइए आगे आइए ज़रा। पानी का मसला यहाँ बहुत शुरू से 12L के अंदर पानी है, 12C में पानी नहीं है। पिछले गली का मसला, यानी 16 साल से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। हुक्मरान आते हैं वोट लेने के लिए, हाँ जी हमें वोट दो, हमें वोट लिया, उसके बाद कौन आएगा आपके पास, भले वो आपके मोहल्ले का क्यों नहीं, आपके गली का क्यों ना हो, कि उसको वोट लेने से मतलब होता है पानी आपको मिले ना मिले उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उसको जो खरीद के लाता है। अब मैं पानी खरीदूं या अपने बच्चों को देखूं, 60 गज के मकान में मुझे पानी खरीदना पड़ता है। आप क्या करते हैं वैसे? मैं गारमेंट्स में होता हूँ सर। अच्छा, तो अब मेरा मकसद इसलिए कि आप लोगों का इतनी इनकम है कि ये पानी खरीदिए करें। क्या करें, मैनेज करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो कितने लड़ेंगे। जाओ हुक्मरान के पास, किसी के पास भी जाओ, पानी की प्रॉब्लम लगे वो यही कहता है। तो यार मैं हर इलाके में जाके एक बात बोलता हूँ कि आप लोगों का जब वक्त होता है, यानी जब इलेक्शंस के दिन होते हैं, तो क्यों आप लोग उनकी बातों में बह जाते हैं? आप लोग जब आपके मसाइल इतने, तो आज कल के तो नहीं है ना ये मसाइल, इस औरंगी के ये मसाइल आज के नहीं है। सबसे बड़ी आबादी कच्ची आबादियों में शुमार होता है यार दुनिया में। बात ये है कि हमारा सिस्टम ही सारा आउट है। आप अगर उनको वोट ना भी दो तो उन्होंने मुसल्लत होना है। अब मुझे एक बात ये बताइए, वाटर बोर्ड की नाअहली है, यहाँ पे सियासी आप लोगों के ऊपर कोई मसला है, या आपको समझते हैं कि यहाँ पे लोग जो पानी की माफिया है वो एक्टिव हुई है? मसला क्या? तकरीबन आज सबका है, सारे थोड़े थोड़े इन्वॉल्वमेंट है। सियासत को ले लें आप, माफिया गैदरिंग को ले लें आप, या कोई और चीज़ को ले लें, तमाम चीज़ इसके अंदर एक्टिविटीज सबकी मुलविस है। आप देखिए कि टंकर से पानी तो मिल रहा है, आखिर वो पानी कहाँ से आ रहा है? वो तो हाइड्रेंट के टाइमिंग से आपको मिलता है। टैंकर लेने जाते हो, वो भी तो 24 घंटे में मिलता होगा ना आपको, या फौरी आ जाता है? टैंकर से तो पानी मिल रहा है। मुझे आपसे जो बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये पानी वहाँ हम जाते हैं हाइड्रेंट पे, वो कहते हैं कि जी आप नंबर और नाम लिखवा दें, आपको 24 घंटे के बाद पानी मिलेगा या 36 घंटे के बाद? कुछ नहीं मिलेगा। 4000 का टैंकर आता है, अब 6000 दो, 15 मिनट में आपको मिल जाएगा। ये तो आपको भी पता है, पाकिस्तान है। मीडिया से मुझे गुजारिश है कि मीडिया जो है ना, ये 2-4 मिनट दिखा करके जो है ना, ये अभी जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 2-4 मिनट नहीं है, 40 मिनट है। 40 मिनट जो भी आप तो रिकॉर्ड में अगर दिखाएंगे तो आप इतनी देर तो नहीं दिखाते हैं आप।
हम तो ये आप प्रोग्राम आपके ऊपर कर रहे हैं रोज भाई, की ये बुनियाद पे औरंगी सर- टाउन के ऊपर सर, पानी के कहने मसले का पे मकसद प्रोग्राम है कि नहीं, मेरा गुजारिश ये है कि आप रोज की बुनियाद पे दिखाएं आप, और रोज जो है ना उसको भाई हाईलाइट रोज करें हर मेरा मीडिया काम है, मेरा शो अगर हफ्ते में क्योंकि 4 दिन है मैं तो बहुत मैं सारे हर प्रोग्राम 4 देखते हैं, इलाकों में मगर जाता वो हूँ जो है ना भाई। वो 2-4 मिनट 1 मिनट के बस वो बताए थे न्यूज़ बस। का काम होता है। हाँ, तो ये आप जो है ना मीडिया को चाहिए कि भाई वो मैं तो हर इलाके से ये बात निकालने आपकी लगा। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी मीडिया अरे की बात कर रहा हूँ जो मैं। मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी तो पूरी मीडिया कर रहा हूँ। ये तो मीडिया में रिकॉर्ड हो रही है ना बात, हाँ। तो आप ये जो है ना चलाएंगे कि ये मीडिया जो है ना रोज की बुनियाद पे आप चलाए इस मुझे खबर ये को। निशानदेही एक करें एक कि मसला यहाँ नहीं है, पर रोड का अगर मसला एक है गली ये। में पानी आ रहा है तो दूसरी गली में पानी क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ पानी का मसला नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, पानी का भी मसला है और जो है ना ये रोड का भी मसला है कि रोड भी जो हमारी सड़कें जो है इतना वो बड़ा सही नहीं नाला है। आपका बना ठीक है ना? दिया, नाला ऊपर कर दिया, उसके साथ सफाई हो गई उसकी, और क्या सेवरेज का मसला हल करना है? और क्या चाहिए अब? फैमिली का मतलब ये नाला जो है मेरे घर के पास तो नहीं है, मेरा 6 घर नाले से दूर है। सही वहाँ है। भी मुझे फैब्रिक के लिए गटर चाहिए, जो 20 साल से पुरानी लाइनें डली हुई है, उनको रोजाना बुला के किसी को पकड़ के हम 600 रुपए दे रहे हैं, किसी को 500 दे रहे हैं। आज ये खुलवाया, दूसरे दिन दूसरा गटर बंद। इसका मसला हल कौन करेगा? वही गुमान करेंगे ना। 20 एक साल नारा। से वही लाइनें चल रही है। सिर्फ नक्शे में पास जरूर होता है कि हमने इस गली में फैब्रिक की लाइन डाल दी, इसमें रोड बना दिया। हकीकत में इससे से कोई वास्ता नहीं है। आपकी गलियों में पेवर तो लगा हुआ, नजर तो आ रहा है, करवाता हूँ, चले कहीं ना कहीं कुछ तो काम चले हो रहा है मैं ना। आपको विजिट करवाता हूँ। बात दरअसल चले ये चलते हैं है, अभी अंदर की। औरंगी टाउन को मसलिस्तान बना दिया गया है। अगर चाहे तो मसला हल हो सकता है, वरना ये नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि ट्रांसपोर्ट का भी मसला है। अब चिंचिंग बंद हो गई, यहाँ से गुलशन बिहार जो लोग जाते थे, अब वो किस अंदर तरीके भी से बंद है। अंदर में तो चल रही है, लेकिन अगर ये भी बंद हो जाए तो हम एक दूसरे से नाता खत्म हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर अगर चिंचिंग भी कराची में बंद हुआ तो उसका अल्टरनेट जो है ना वो बस देना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी है, एक गाड़ी यहाँ माशाल्लाह चल रही है। ऑरेंज लाइन दी तो है आपको? ऑरेंज लाइन नाम नेहात वो हमें औरंगी के लोगों को मुंह चढ़ाते हुए जाती है बोर्ड ऑफिस तक, और मुंह चढ़ाते हुए बोर्ड TMC ऑफिस के से आगे से लाती है। यहाँ तक लाती है, गोल चक्कर तक। उसके बाद ये समझ लीजिए एक तरीके से औरंगी को दही इलाका बना दिया गया इस इलाके को, क्योंकि अगर कोई चिंचिंग में आएंगे वहाँ बस में ऑरेंज में तो वहाँ उतरेंगे, वहाँ पर कोई गाड़ी होगी, कोई टांगा होगा, कोई चिंचिंग होगी, वहाँ से बैठेंगे, चक नंबर 15 में जाएंगे वो, समझ गए ना। तो भाई ये भी गलत है, समझ गए ना। इसको पूरा थ्रू आउट रईस अमरोही तक लेके जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं हुआ। खैर अब यहाँ पर सितम तो बहुत सारे मसाइल है, और मैं क्या करूँ, मेरा ताल्लुक मोहिबान पाकिस्तान फाउंडेशन से है। अच्छा जी। तो क्या कर रही है आपकी फाउंडेशन ही कोई काम करवा हमारे दो यार, फाउंडेशन लोगों को, से- अपने मोहल्ले वालों को हम CNI से का काम कर रहे हैं। पानी पे काम कर लो ना समझ यार। गए ना, पानी का CNI काम- पे काम कर रहे हो, आदमी की यहाँ पानी का यहाँ काम- बेसिक जरूरत नहीं पानी का काम यहाँ के लोग करेंगे ना, जो हम जिनको वोट अरे दिया। तो ये MNA फाउंडेशन वाटर जो बोर्ड, काम कर रही है, कम समझ से गए कम ना। बेसिक नेसेसिटी पे तो काम कर लेना लेकिन यार, पानी लोगों के को। लिए हम फिर भी हम मीडिया में बोल रहे हैं। फाउंडेशन वाले समझ गए ना। गाँव देहातों में जाके कुएं खुदवा के देते हैं, हाँ बोरिंग बिल्कुल करवा बिल्कुल, देते हैं। हम लोग भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी काम कर रहे हैं फाउंडेशन अपने के मोहल्ले हवाले वालों से। के लिए भी कुछ कर रहे हैं यार। तो हमारा फाउंडेशन उतना भाई नहीं है, हुकूमत तो नहीं कर महदूद पा है। रही, क्या कहेंगे? नहीं करेगी। नहीं हुकूमत करेगी। सिर्फ वोट लेने आती है, टैक्स ले सकती है। गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल जो है ना नाहिल है, चांद पे रह रहे हम लोग। ना बिजली, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, और कुछ भी नहीं। नाला बनाया, नाले का भी अधूरा काम छोड़ा हुआ है। अच्छा और मेन जो बेसिक है ना, हमारे MP आवाज़ तो उठाती है असेंबली पे, हमारी MP आवाज़ तो उठाती है असेंबली पे, मगर काम कुछ भी नहीं होता। लास्ट टाइम MP जो हमारे इनामुल हक है, एजाजुल हक है, सॉरी एजाजुल हक है, अमीनुल हक है ना? अमीनुल हक है, और दूसरा हमारा अली आप खुर्शीदी अली है। खुर्शीदी MP है आवाज़ तो और- बहुत उठाते हैं। अली खुर्शीदी से हम ये बात करते हैं, जिस दिन पानी आए उस दिन सिर्फ लाइट वो नहीं दावा जाए। करते हैं कि मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, आते हाँ, हैं इसी इलाके में रहने वाले हैं। ये पीछे आपके क्लास फेल हो रहे हैं? जी शबक्ता स्कूल के अंदर। अच्छा। लेकिन उसे बोलो कभी 12B के अंदर आओ विजिट करने, आते हैं। जिसको कहते हैं कि रांगड़ मोहल्ला, बोलो उसके अंदर आओ विजिट करने। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी प्रॉब्लम है, कितनी सीवरेज के गटर बंद है, कौन कौन सी गली के बंद है, लेकिन कौन उनका सी- काम नहीं है ना यार, वो उनका तो- काम वो नहीं है तो आपके भाई लिए आवाज किसका तो काम उठा है? देते हैं। किसका काम है? आपका आप टाउन मुझे चेयरमैन बताओ। मौजूद है? टाउन चेयरमैन क्या, टाउन से एक यूपी भी आपने आने के लिए UC चेयरमैन मुंतखब करके दिए है ना, कौन सी जमात के? भाईजान किसी को कोई जमात को भी अरे दे लो आप, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने वोट दिया आपको, आप इख्तियार में आए हो, मैं पैसे देके आपसे ज्यादा इख्तियार में आ गया। इधर तो ये है। चले जी, आज औरंगी में आए हम। पानी का मसला है, सबसे बड़ा मसला है। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से और बात करेंगे। ज़रा यहाँ के मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। पानी के मसले पे आए थे, लेकिन यहाँ दीगर और मसाइल सामने उभर के आ जाते हैं।
क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी जो आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के अमूर चलाना मुश्किल होते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। चलें जी, वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम औरंगी टाउन में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त इलाके के काउंसलर बाबर भाई मौजूद हैं। बाबर भाई, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बाबर भाई, एक सिंपल सवाल ये करूँगा कि यहाँ पे पानी का एक दरीना मसला, और आप यहाँ काउंसलर बने थे कि मज़ीद इनके मसाइल हल करेंगे, लेकिन यहाँ तो दौरानिया ही बढ़ गया। पानी पहले आता था, आप जब से काउंसलर बन गए तो इनको तो पानी मिलना भी बंद हो गया। अब क्या कहेंगे कि आगे आप इलेक्शंस लड़ पाएंगे, दोबारा इस इलाके से काउंसलर बनेंगे, या आगे आप समझते हैं कि सियासी कैरियर आपका तबाह करवा दिया यहाँ के जो इंतज़ामिया थी? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं C21 का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हमारे गरीब इलाके में तशरीफ़ लेके आए आप भाइयों। और हमारे इलाके में दरअसल पहले 15 दिन में पानी आता था और अभी 1 महीने में पानी आ रहा है। हम खुद शर्मिंदा हैं क्योंकि हमारी यहाँ से सीटें छीनी गई हैं। हमारा हक था यहाँ पे जीतने का, हमारी जमात इस्लामी जीती थी यहाँ से, लेकिन हमारा हक छीना गया। हमारे और टाउन भी हैं जो गुलशन में हैं और नाजमाबाद में हैं, और उनके आप देख लें इलाके में, पार्क देख लें, पानी देख लें, माशाल्लाह रोड देख लें, उनके काम हो रहे हैं ना। और यहाँ पे पानी के बजाय अब लाइट, जब पानी आ रहा होता है 1 महीने में तो लाइट बंद कर दी जाती है। पानी की टाइमिंग क्या है? पानी यहाँ पे दरअसल कोई टाइम पे नहीं आता है। यहाँ पे महीने में 1 दफ़ा पानी आता है और उसमें भी लाइट का टाइम होता है। यहाँ पे 6 टाइम लाइट जाती है, 1.5 घंटे की। अब इस टाइम पे पानी आ जाता है और लाइट चली जाती है। जब हम लाइट वालों को फ़ोन करते हैं कि हमारी ये लाइट खोली जाए, वो बोलते हैं भाई ये तो शेड्यूल है। तो ये गरीब आदमी क्या करेगा? टैंकर डलवाएगा या मेहनत करेगा? कब तक ये जुल्म हम लोग सहते रहेंगे औरंगी टाउन में? सर, आपके पास तो एक मजबूत आवाज़ है ना। हमारे कराची के हर मसाइल के ऊपर जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके धरने, वो तो हम देखते रहे। हाफिज साहब ने तो यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के लिए ज़बरदस्त काम किया, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती बोलूँ या कराची वालों की या उनकी खुशकिस्मती समझूँ कि वो अमीर जमात इस्लामी हो गए और वो लाहौर चले गए। अब कराची में आवाज़ मुन्नब जफ़र साहब तो वैसे भी वो भी उठा रहे हैं, लेकिन अब वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा ना चीज़ों का। तो अब तो आपकी जमात को एक मॉडल यूसी बनाने में कामयाब हो सकी। अब तक आप टाउन्स की तो बात कर रहे हैं, मुझे कराची शहर में कोई मैं आपको सिर्फ तनकीद नहीं कर रहा, मेरा मकसद सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा दिल जलता है जब आवाम ये बात बोलती है कि भाई इस कराची के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब मसले हल नहीं हो पा रहे तो फिर क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह हमारी सीटें अगर जो नहीं छीनी जाती तो हम इसको कराची को मॉडल बना के दिखाते हैं। और मजीद हमारे सर मैं तो कह रहा हूँ एक यूसी बना देना। सर हमारी इतनी बड़ी बात, कराची तो बहुत बड़ा शहर है, ये हमारे मैं कह रहा हूँ एक यूसी बना के दिखाते हैं। हमारे औरंगी में सीट छीन ली गई तो हम कैसे बने? हमारा टाउन छीन लिया गया। आपको गुलशन आपके पास है? जी जी, आप उसको देखें माशाल्लाह, आपके पार्क देखें आप कैसे, और रोड देखें उसके। यूसी बना देना, मॉडल यूसी मॉडल क्या ही बनी हुई है, देखें आप जाके वहाँ पे काम, पार्क हुए बने हुए, सब चीज बने। मॉडल यूसी का मतलब ये है कि वहाँ ना लाइट जाती हो, ना वहाँ की सड़कें सारी सही हो, वहाँ सीवरेज का निज़ाम सही हो, वहाँ गैस उनको मैसर हो, वहाँ पे तमाम लोगों को उनका जो पानी का मसला है वहाँ पानी का मसला ना हो। मैं बेसिक नेसेसिटी की बात कर रहा हूँ कि वो आवाम को मिल जाए। बाकी चीज़ें तो दूर में आ जाती हैं कि सड़कें बिल्कुल स्मूथ हो, गटर के ढकरे मौजूद हों, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सर वो उसमें भी टाइम लगता है, काम कर रही है। आप देखें काम, आप ये नहीं कह सकते काम नहीं कर रहे। 2 साल है, ज़ाहिर है 2-1.5 साल है उसमें, और इंशाल्लाह इससे ज्यादा करके दिखाएंगे। 2 साल से ज्यादा 1.5 साल में करके दिखाएंगे। मज़ीद इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ से? हम तो इंशाल्लाह हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम जुल्म का आखिर तक लड़के रहेंगे, उसको हम पीछा नहीं छोड़ेंगे उसका इंशाल्लाह। आप इस दफा यानी कि काउंसलर की जगह चेयरमैन की नाम ये मेरी जमात फैसला करेगी। आपकी ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश है जो मेरी जमात फैसला करेगी वो मैं है। आपकी, चाहे आप काउंसलर हो या चेयरमैन हो, जी जी जी, इलाके के लिए काम करने में कामयाब हो? मेरी अभी जितने भी यहाँ भी कई लोग हैं वो मेरे जानते हैं, मैं काउंसलर रह के भी इतना काम करता हूँ। इधर इन लोगों से पूछे कि मैं बहुत काम करके देता हूँ। आज मुतमईन है बाबर भाई? जी बाबर भाई से हम मुतमईन है। जमात इस्लामी यहाँ पे बहुत काम करवाती है। बाबर भाई आपको पानी दिलाने में कोई वाटर बोर्ड से कोई बात करवा दें, वॉल वक्त बिजली के वक्त पे काम करवाते हैं बाबर भाई। वाटर बोर्ड से मुलाकात करते हैं हम बाकायदा, आपने फेसबुक पे देखा होगा, शेड्यूल चेंज कराते हैं, कहना लाइट के बात चल रही है हमारी। हम हर दफा जाते हैं, बात करते हैं, आपको पता होगा। सियासी तनाज़े को छोड़ के आपको अली खुशीदी से मिलने जाके एक दफ़ा उनसे बात कर लें, किसी ने असम्बली में वो आवाज़ उठाने से लगे। इंशाल्लाह जाएंगे, हम तो किसी भी पार्टी से बात करने के लिए तैयार है जमात इस्लामी, लेकिन वो हमें साथ दें तो हो ना, आखिर से पीछे से हट जाए तो वो कोई
बात नहीं है, समझे। पीछे से भागने वाले हमें पसंद नहीं है जमात इस्लामी। यही भाई लोग कह रहे हैं यहाँ के जो रहने वाले हैं कि यहाँ पे अभी पानी एक बड़ा मसला है। जी, बिजली आपने खुद बता दी एक बड़ा ट्रांसपोर्ट का भी मसला मसला। है। वो ट्रांसपोर्ट एक बड़ा मसला जी है। हाँ। तीसरा मसला वो कह रहे हैं कि हम सड़क यहाँ है। पे सीवरेज हर गली का मसला बन चुका है। जी इतना बड़ा नाला बना दिया है लेकिन गलियों में सीवरेज का वो कह रहे हैं 600-600 रुपए देके हमें गटर खुलवाने पड़ रहे हैं। कम से कम 2 ऐसे लोग ही अपने पास वाटर बोर्ड से वो सेक्शन पंप वाली गाड़ियाँ मंगवा के गाड़ियाँ हमारे पास हैं, हम सफाई कराते हैं। अभी ये पूरा नाला 12 नंबर का हमने सफा कराया है रब्बी के साथ। आप नाले की हालत देखें, 5 देखें? फुट रोड जाम, 5 फुट जाम सर था। आज भी कचरा वैसे ही तय सर 5 फुट जाम था वो, अभी थोड़ा कचरा है उसमें, लेकिन वो 5 फीट जाम था, कचरा 5 फीट था, उसे हमने खाली कराया। और मजीद अभी गाड़ी लगेगी। अताई रब्बी जख्मी हो गए हैं, इंशाल्लाह हम इसे बिल्कुल मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल कराएंगे हम इसको। और वैसा हमारा ये मेहरबानी कर दे, जिस दिन पानी आए उस दिन सिर्फ लाइट ना जाए। लोड शेडिंग तो पूरे कराची में है। चाहिए। ये हमारा जो पानी का निज़ाम है वो सही करवा दे। जिस दिन पानी आता है उस दिन जो है ना लाइट ना बंद करे, उस दिन लाइट खोल दे। 5 दिन पानी आ रहा होता है, महीने के बाद 5 दिन 2-2 घंटे के लिए पानी आता है। उस 2 घंटे में लोड शेडिंग हो जाता है। लोड शेडिंग में पानी भरा नहीं जाता है और 4-4 हज़ार रुपये का टैंकर भरना पड़ता है। वो एक हफ्ता चलता नहीं है हमारा। और यहाँ ना गैस है ना बिजली है, पानी तो है ही गैस का नहीं। क्या वही 10 बजे गैस 10:30 बजे जाती है, सुबह 10 बजे आ जाती है। गैस का सुबह भी ऐसा 6 है, बजे। लाइट होगा रात तो में जाती है ये 10 बजे 10 बजे जाती है जी, और सुबह 6 बजे सुबह 6 बजे आ जाती है तो ये तो शेड्यूल पूरे कराची के ही जी, है। पूरे कराची के। ये तो वो आप लाइट जब होती है जब ही गैस आता है। लाइट नहीं होगी तो उस टाइम गैस पानी? भी नहीं आया। नहीं, गैस भी नहीं आता है। गैस तो सुबह गैस 6 भी बजे नहीं और आता रात है। 10 जिस बजे दिन आएगा। लाइट होगा तो गैस आएगा, लाइट नहीं होगा तो बंद है गैस। अच्छा मशीन लगाना पड़ता है, फिर तो गैस आता ही नहीं हमारे वहाँ। अच्छा मशीनें लगाई हुई हैं? मशीनें तो उसी लगानी वजह से तो पड़ेगी। नहीं आ रहा। मशीनें को बात भी मशीनों नहीं आ की रहा है। वजह से तो पानी भरा हुआ है भाई आपकी लाइनों बिजली में। होगा इसमें तो गैस का मसला नहीं बिजली है। होगा तो गैस आएगा, बगैर उसमें नहीं आएगा। जी भाई आपका पानी के मसले पे हम इस आपके औरंगी टाउन सेक्टर 12 में घूम रहे हैं। क्या और क्या चाहते हैं, आपकी डिमांड क्या है? सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे पानी का इशू। वो तो है। अगर पानी का मसला होगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक खुद हो जाएगी। पहले यहाँ लाइट जाती नहीं थी। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बिल भी नहीं भरते, जिनका पानी का बिल, बिजली का। पानी का बिल आता है वैसे? हाँ, पानी का भी आता भरते हैं या पानी का बिल भरते का हैं? सब बाबर भरते भाई कहाँ गए? क्यों नहीं पानी भरते का भाई? भी पानी का बिल भरते भरते हैं? हाँ, कितना बिल आता है पानी? पानी का बिल जो है ना, ये यहाँ पे अमूमन जो है ना 80 गज का कटिंग है। हाँ। उसका जो 360 रुपए का बिल है। अच्छा। और ये सिंगल यानी कि डबल ग्राउंड स्टोरी। फ्लोर हो हाँ। तो 600 रुपया 670 रुपया का होता है। ठीक है, जी यार बोलिए। चले मैं इनसे पूछ लेता हूँ। भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस पानी का मसला है कि पहले तो 15 दिनों में पानी आता था। अब आहिस्ता आहिस्ता करके तो 20 दिन 25 दिन, अब 30 दिन की तरफ जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ये 2 महीने की तरफ जाएंगे। ये हमारे ऊपर जो मुसल्लत है, ये 15 सालों से हुकूमत मुसल्लत है। दावा तो करती है पीपल्स पार्टी कि हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। सड़कें हमारी टूटी हुई है, सही है। गैस का हमारा मसला है। हम अपने मसाइल कौन कौन से मसाइल बयान करें? इतने मसाइल है, हम संभल नहीं पा रहे। तो भाई हम मसाइल के लिए आपने अपने हुक्मरान खुद चुने हैं ना। इलेक्शंस तो हुए, आपने जिन लोगों को चुना वो अब कहते हैं हमारा इख्तियार नहीं है। हम तो चुनते हैं, हुक्मरान चुनते हैं, लेकिन पर्ची चेंज हो जाती है, नाम तब्दील हो जाते हैं। हम तो चुनते हैं हुक्मरान, तो हुकूमत तो हम चुनते हैं, लेकिन हुक्मरान चेंज हो जाता है। अच्छा, हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है ये। ठीक है भाई। यहाँ अब औरंगी टाउन का इस वक्त दरीना मसला बन चुका है, जो आज से नहीं पुराना मसला है। इनको पहले 15 दिन में पानी मिलता था या महीने में हर हफ्ते में पानी मिलता था। 15 से 20 दिन और महीने भर में पानी एक दफ़ा आ रहा है, और उस वक्त आ रहा है जब इनके इलाके में लोड शेडिंग होती है। ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त औरंगी टाउन का बन चुका है। आया ये ब्रेक का वक्त हो गया, यहाँ ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद मज़ीद यहाँ ज़रा ख़वातीन से बात करने की कोशिश करेंगे। इलाके में जो मौजूद ख़वातीन हैं वो किस तरीके से देख रही हैं, जब उनके पास पानी नहीं होता तो वो अपने घरेलू अमूर कैसे चलाती हैं। आइए आप ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम आए हैं गली के अंदर, तो आंटी हमें देख के रुकी हैं। आंटी क्या मसला है पानी का? तो हमने अभी मर्दों से बात की है कि महीना पानी नहीं है। महीने से पानी नहीं है। हम लोग कितना तकलीफ में पानी के लिए। अल्लाह इसको बेचारा को अजर दे। इसने बेचारा ने बोरिंग बना के हम लोग उठा के लेके आते हैं। एक मसला बिजली का भी नहीं है, एक गैस का भी मसला नहीं है, पानी का भी मसला नहीं है। बहुत परेशानी है। घूंट पानी हम लोग को पीने के नहीं मिलता है। हम लोग इतना परेशान है, क्या बताए। बच्चे लोग उठा के अभी 2-3 दिन हो गए लोग आए यहाँ से।
पीने के तक नहीं है पानी हम लोग के लिए। तो आप लोगों ने बोला किसी के पास किसी के पास नहीं गया। कहाँ था? पहले तो सही था, पानी सही है, कभी महीना महीने का पानी आता है। इलेक्शन से पहले पानी सही आता था हम लोग का, 10 दिन के बाद आता है। ये बल्दियाती इलेक्शन या बड़े वाले? अभी जो वोट हुआ था ना, छोटे वाले दोनों बड़े और छोटे हुए थे। पानी सही था हम लोग का। और इसलिए आता है, नहीं आता, अभी बिल्कुल परेशानी। अभी तो महीना महीना पानी नहीं आ रहा है। तो एक अपील करते हैं, किसी से बोलें तो सही। बोला, अपील किया था 2-3 बंदों का, पता नहीं कौन कौन, मैं तो उधर नहीं था, काम पे गया था। बोला था उस लोग को, पानी का मसला हल किया था। मैंने बोला पानी का मसला हल करो। हम लोग का ये औरंगी 12 एल सबका ये मसला है। और बिजली भी इतना चले जाता है यहाँ से। हाँ, बिजली नहीं, जिस दिन हम लोग का क्या होता है, पानी आता है ना, उसी दिन बिजली नहीं होता है। आइए हम, आप आएंगे हमारे जी। गई थी बच्चों को मदरसा पहुँचाने। अच्छा, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हुकूमत से ये दरखास्त कर रही हूँ कि हम लोग क्या इंसान नहीं है? हम लोग मुसलमान नहीं है? हमें को पानी का पीने का कोई हक नहीं है? पानी वाला अपना बिल ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। हम लोग गरीब लोग चीज बेच के जाके इन लोग का बिल भरते हैं। हाँ, हम लोग को पानी नहीं जाता। 1 घंटा पानी दे के उसमें बिजली चला जाता है, फिर पानी कहाँ से भरते? कोई नहीं। वो पानी 2-2 बजे रात को इंसान सो जाता है, कहाँ से भरेगा? फिर दोबारा बता, हमने तो पानी दे दिया, कोई जाग रहा है वो तो भरेगा, कोई सो रहा है कहाँ से भरेगा? पानी दिन को देना चाहिए, वो भी 1-1 महीने के बाद। हमारे गली में ना गटर लाइन नहीं है, हमारे गली में गैस नहीं है, हमारे गली पक्का नहीं है। हमारे गली को सब गलियों को पक्का करते हैं ये जो यहाँ के काउंसलर। हमारे गली में जब बारिश होता है इतना पानी हमारे घर भर जाते हैं। हम लोग निकलने नहीं, हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं गंदे पानी में, नदी के पानी में, गटर के पानी में। गटर लाइन नहीं है हमारे घर में, वो गली में। और बिल इतना ज्यादा बिजली का आता है। हम लोग गरीब, हमारे बच्चे बेरोजगार है, हम अपना बच्चों का करें, खाने का करें, पीने का करें। इतना अशिया इन लोगों ने महंगा कर दिया, राशन महंगा, चीनी महंगा, सब कुछ महंगा। हम लोग कहाँ जाए? ऐसा करे हुकूमत, हम लोग को जहर देकर या फांसी पे चढ़ाकर खत्म कर दे पूरी आवाम को। ना हवाम रहेगी ना शिकायत रहेगी जी। ये इलाके मकीन, मैं इसलिए बीच में बोलने से नहीं बोला, इंटरप्ट नहीं करना था, क्योंकि ये जज्बात हैं आवाम के। जब उनको अपनी ज़रूरत की जो नेसेसिटी, जो हुकूमत का काम है देना आवाम को, चाहे इनके मसाइल हैं। ये आबादी सही है, औरंगी टाउन है, लेकिन औरंगी टाउन होने का मकसद ये नहीं है कि आप इनको उनकी ज़रूरत जो आपका फ़र्ज़ है देना वो नहीं कर पाएँ। वो कह रहे हैं हम यहाँ पे जब पानी उस वक्त दिया जा रहा है जब लाइट नहीं होती, और सबसे ज़्यादा मुतासिर ये ख़वातीन होती हैं, क्योंकि जब मर्द हजरात कामों पे होते हैं तो ये दिन भर इन्होंने पूरा दिन में अपना घरेलू अमूर चलाने होते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा दुश्वारी है। आंटी यही कह रही हैं, हम भर भर के हाथों से जिस इलाके में बात करें वहाँ ख़वातीन, इस कराची शहर का ये असर हो गया है कि ख़वातीन। जी, ये देखें कि अभी ये शहर है, जंगल नहीं है। जंगल होता हम लोग सर में बाल्टी, अब शहर के अंदर हम लोग बाल्टियाँ निकाल के बाल्टियाँ हम लोग सर पे डाल के हम बुढ़ी औरत कहाँ से पानी लाते हैं? हाँ, ऐसे हुकूमत से हम क्या करूं? हाँ, ऐसा हुकूमत हम लोग को क्यों ऐसा अजियत क्यों दे रहे हैं? हम लोग को डायरेक्ट शहर दे के हम लोग को मारे। का एक बड़ा हुजूम वहाँ से खड़ा हुआ चीख रहा है, वो थोड़ा हमारे पास नहीं आ रही, लेकिन कैमरे से शाये हो रही, वहीं से वो नारे लगा रही हैं। लेकिन वो सब जमाए हमारे से बात करना चाहती है, लेकिन ये सब का मसला मैं ये दिखा रहा हूँ, ये 1-2 लोग नहीं है, ये पूरी गली हमें देख के बाहर निकल आई है। जी जी जी, बेनजीर को हम लोग वोट देते हैं, हम लोग वोट देते हैं, हम लोग का और जमाती इस्लामी वालों को हम लोग वोट देते हैं, सबको राजी करके वोट देते हैं। पीपल्स पार्टी को देते हैं, पीपल्स पार्टी को देते हैं। हम लोग के लिए कोई भी कुछ नहीं करता। हम बेवा औरत है, बेनजीर का पैसा सबको मिलता है, किसी बेवा को नहीं मिलता है। अच्छा, नहीं मिलता हम लोगों को। ये इनके जज्बात हैं, ये ख्यालात हैं जो कि इस वक्त हमें अम्मा बता रही हैं, जो बिजली का मसला। आप क्या कह रही हैं आंटी? ज़रा आगे आ जाइए मुझे पास ज़रा। जी, आती है तो लाइट नहीं रहती है, यही तो परेशानी। अगर ये समझ बोरिंग नहीं करता तो हम लोग तो समझिए कि बच्चे का साथ बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। अब समझ भाई अब यहाँ पर जो मेरे ख्याल से नए आप लोगों के चेयरमैन बन जाएंगे या काउंसलर बन। समझ भाई इधर आए, लोग आपको दुआएं दे रहे हैं कि आपने बोरिंग करा के लोगों को फी सबिलिल्लाह पानी दे रहे हैं। जी जी, कब तक देंगे? बस जब तक जान है। जब तक जान। अच्छा, ये क्या क्यों नहीं? आप देखिए, आप एक पढ़े लिखे आदमी, 25 दिन हो गया पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। यहाँ बिजली भी नहीं रहता है, पानी भी नहीं, गैस भी नहीं। इंसान को मार देना चाहते हैं लोग, समझ गए? यहाँ के
वो सही नहीं है उसमें जो बेड है बिल्कुल। हमसे और मजीद अब अगर आगे जाएं तो ये खवातीन हमसे बात करेंगी कि ये देखते हैं, थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आए जरा आए, क्या आप चले? ये अब अम्मा हमें लेके चल रही हैं, अम्मा हमारी बिल्कुल रहनुमाई फरमा रही हैं कि इस इलाके के अंदर। ज़रा हम बात पूछ लेते हैं। अम्मा ने तो बहुत कुछ भी नहीं है, पहले गवर्नमेंट हर वीक पानी देती थी, फिर गवर्नमेंट ने 10 दिन पानी दिया, फिर 15 दिन, फिर 20 डेज। होना ये चाहिए वो 5 डेज देते 2 आवर्स में 3 आवर्स में। गवर्नमेंट को सिर्फ ये चाहिए 10 डेज में पानी दे, 5 आवर्स चलाएं, कोई बात नहीं। पूरी इतनी बड़ी कॉलोनी है, पहले तो वहाँ 1 डे छोड़ के 1 डे अल्टरनेट आता था। ये तो ये भाई साहब कहाँ चले गए? ये भाई साहब हैं, एक और वो भाई हैं, उन्होंने ये लगाया वो मतलब किस चीज़ के लिए। आप मुझे ये बताएं कि पानी की टाइमिंग जब मर्द हजरात घर में होते हैं उस वक्त होती है या जब आप लोग घर में होते हैं उसके कोई टाइमिंग नहीं होती, रात 2 बजे भी होती है, 4 बजे भी होती है। देखिए बिजली का तो इशू ये है कि पहले तो इस वाले एरिया में नहीं जाता था क्योंकि ये बिलिंग वो था, जहाँ जिस मतलब एरिया के लोग बिल पे करते थे उनके यहाँ 24 आवर्स जो था। अब 1.5 आवर बिजली नहीं होती है, पहले 3-3 घंटे नहीं होती थी, अब जो है अभी भी यही है, 2-2 घंटे लाइट नहीं होती। और मर्द हजरात का 12 है, ये सेक्टर 12L है। 12 L 12 लीमा। तो ये मुझे बताइए फिर आप लोगों का घर का कैसे खानादारी कैसे करते हैं? हम लोग दिन में खानादारी गर्मी यही इतनी कि ज्यादा, यहाँ उसमें पे- पानी ना नहाना ना धोना ना बर्तन ना नहीं ऐसा नहीं है। लोग बहुत कोऑपरेटिव है, लोगों ने नीचे टैंके बनाई हुई हैं, ये किया हुआ है, अपना वो करते हैं। पढ़ी लिखी फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग अपना नहाना धोना ये वो करते हैं, लेकिन ये है कि मैं आपके पास 25 डेज हो गए हैं, 25 डेज हो गए हैं आज, और पानी नहीं है। यहाँ हम खवातीन से बात कर रहे थे, बहुत सी खवातीन हमसे बात करना चाह रही हैं, लेकिन वो ऑफ कैमरा में सारी बातें कर रही हैं क्योंकि वो पर्दा करती है, हमारे सामने नहीं आ रही हैं। हम बात आज औरंगी टाउन सेक्टर 12 के एल में मौजूद हैं, यहाँ जो ये इलाका कहलाता है ब्लॉक L 12L। तो ये इनका पानी का मसला है। पानी जब आता है, वही खवातीन कह रही हैं कि जब पानी आ रहा होता है तो बिजली की लोड शेडिंग हो जाती है। ये एक दरीना मसला अब ये बन चुका है इनका, जो इनको हर ऑल्टरनेट डेज में पानी मिलता था, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता था, लेकिन अब वो पानी जो है वो महीना गुजर गया, इनको पानी मैसर नहीं हो रहा। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि इस मसले का हल वो क्या देखते हैं, कि ये पानी का मसला किस तरीके से हल होगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम औरंगी टाउन सेक्टर 12L में मौजूद हैं। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है। सर, पानी का मसला है, सबसे पूछते फिर रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये मसला कैसे हल हो सकता है? कोई तजवीज़, कोई चीज़ है? ये मसला तो आप लोग हल कर सकते हैं ना। 25-26 दिन हो गए यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं, बहुत परेशानी है। लोग यहाँ पानी की वजह से परेशान है, पानी की वजह से लोग परेशान है। ये बेचारे बोरिंग बढ़ावड़ वाले ने किया है तो कुछ थोड़ा सा सहूलियत हो गया है, वरना पानी 25-26 दिन से पानी कहाँ आ रहा है। अब क्या किसको बोला जाए? आपके पास काउंसलर है, आपके पास MPA है, आपके पास MNA है, आपके पास चेयरमैन है, आपके पास तो कहाँ मेयर कुछ कराची है, आपके पास डिप्टी मेयर कराची है, और आपको और कौन लोग बताऊं? सब कुछ कहना आपका सही है, लेकिन वो करें जब तो कहाँ कर रहे हैं? 25-26 दिन का अर्सा हो गया, कोई पानी नहीं आ रहा है। कोई गया उनके पास, वो ये बोलते हैं कि लोग बातें करते हैं, ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गए हैं लोग, लेडीज लोग गई है वहाँ पे, अतारबी के पास गई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई मसला का हल ही नहीं निकला। तो आप क्या समझते हैं, ये पानी का सियासी मसला हो गया है या इंतजामी मसला है? अब तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या मसला है। अब ये है कि आप लोग से गुजारिश है कि आप पानी लोग तो इलाका मकीन है, आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि आप सियासत की नजर हो गए हैं या आपको कोई सियासत से हम लोग इंतजामी मसला हो? नहीं, हम लोग को क्या कहते हैं, ये सियासी नजर है, सियासी मसला हुआ, ये सियासी मसला है। हमारा अगर यहाँ गटर बहता है तो 10 दफा जाना होता है कि भाई हमारे गटर लाइन बह रहे हैं, वो आके वीडियो बनाते हैं, पिक्चराइज करते हैं, फिर कहते हैं कि ये कल काम हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे। 1 साल से पीछे नाला जो है ना, जो ये नाला बड़ा नाला गटर लाइन जो उन्होंने छोड़ दिया है, आज तक बना नहीं है। कई बार हमारे जो नाजिम साहब है वो आके देखा है कि बेटा ये 3 दिन में हो जाएगी, ये प्रोसेस के हमने डाल दिया, आज तक नहीं हो पाया। जब इलेक्शन के टाइम आते हैं घरों पे आ जाते हैं कि भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो। इलेक्शन खत्म, भी देते, हम लोग वोट दे देते हैं। क्यों दे देते हैं?
कि हमारा बात तो सारी ये है कि आप लोग आप इस इलाके में कितने साल से हैं? हम इस इलाका में जब बचपन से बड़े हो गए, बचपन से सफेद हो गई दाढ़ियां, दाढ़ी सब सफेद। अब तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए ना कि आपका कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। भाई हम तो शऊर जगाने निकले, अब आप लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए कि आपका हमदर्द कौन है, आपको जो वादे इलेक्शन से पहले जो करके जाता है वो पूरे कौन सा करता है। अब हम लोग समझते हैं कि हमारे पहले यहाँ मुक्तदा का सेटअप था, तो हम समझते कि हमारे रहनुमाई करेंगे, हम उनको दे के देखा, फिर जमाती आए हमें उनको दे के देखा, तो हमारे तो रहनुमाई करने वाला कोई है ही नहीं है। जब अपने इख्तिदार पे बैठते हैं तो अपने जेब भरते हैं, कोई किसी का नहीं है। गरीब आदमी पिसते रहे। आप क्या समझते हैं, क्या क्या मसला हो गया यहाँ पे? मैं तो ये समझता हूँ 1 महीना होने वाला है, मस्जिद में भी पानी ख़त्म हो जा रहा है, लोग परेशान हो जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। पानी आता है तो बिजली चले जाता है, यही हर बार मसला हो जाता है। जब पानी आता है 1 महीने के बाद बिजली चले जाता है, बिल इतना आ जाता है, लोग बिल भरने से गैस का बिल, बिजली का बिल इतना आ जाता है, गैस का बिल इतना आ जाता है। एक ऊपर से तो गैस नहीं होता है, जुम्मे का दिन भी होता है, गैस नहीं होता है। आज़ान और टाइमिंग का है ना, गैस आता ही नहीं है। नहीं कोई टाइमिंग नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। किसी ने पंप लगाए होंगे, कंप्रेसर जो खींच रहे पानी, नहीं भाई, पानी चढ़ गया। उधर टैंकर चल रहा, भरपूर पानी जा रहा, रोज पानी आ रहा, खैराबाद में सप्लाई हो जा रहा, पानी लोग बेच जे रहा, गरीब आवाम को पानी दे रही नहीं है। सब चोर है। खैराबाद वाले जो रहने गए थे वो खुश थे, वो भी रो रहे हैं। सब चोर है, सब चोर है, गवर्नमेंट चोर है, सब पैसा गा रहा है, बड़ा बड़ा सब पैसा गा रहा है, कोई किसी को बोलने वाला नहीं। क्या कहेंगे भाई, क्या पानी का क्या मसला है? ये भाई सही बोल रहे हैं, लोग बहुत परेशान है, खास करके पानी की वजह से बहुत परेशान पूरा कराची परेशान है। पानी तो पानी, गैस के लिए भी टाइमिंग के जरिए ही देते हैं, गैस के लिए परेशान है। वो उधर क्या कहते हैं, गैस के लिए लाइन लगाना पड़ता है। गैस के लिए लाइन लगाना पड़ता है, वो क्या कहते हैं, सिलेंडर लेने के लिए उधर भी, वहाँ भी अलग लाइन लगाना पड़ता है। अच्छा, कहने का मकसद ये कि आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, परेशान है, खास करके औरंगी टाउन के आवाम। औरंगी टाउन के आवाम बाशऊर तो है ना यार, आप लोगों के औरंगी टाउन के आवाम को बाशऊर, औरंगी टाउन के आवाम को बाशऊर आप जैसे मीडिया वाले बना रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारा जो ना चंद नुकात है आप जो ना मुर्तज़ा वहां तक पहुंचाए। पहली बात यह है कि भाई पूरे कराची में जो भी नाला वगैरह तामीर हुआ है वहाँ पे रोड बन गया है, वाई क्यों यहाँ पे रोड नहीं बना? ये फंड तो जो है ना भाई हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं दिया, अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया। आपने अक़वाम मुत्तहिदा का पैसा लेकर जो है ना आपने जो है ना ये जो ना नाला के साथ जो है ना रोड क्यों नहीं बनाया? दीवार तो ऊंची हो गई है भाई, दीवार काम अभी पूरा नहीं हुआ, चल रहा है ना भाई। गुजर नाला हो गया, वहाँ पे पैसे वाले लोग रहते तो वहाँ पे हो गया। अरे भाई क्या औरंगी टाउन का कोई मानी बाप नहीं है? आप लोग है ना, हम लोगों को तो आवाम है ना भाई, आवाम शहर औरंगी टाउन के आवाम को बैकवर्ड समझते हैं ये लोग। नहीं, आप जैसे लोग सामने उठ के आए, आप जैसे लोग जो है ना मीडिया वाले जो है ना, हम हर हफ्ते आते हैं आपके पास, आप वादा करो हम हर इशू चलाएंगे ना भाई। हमने तो पहली मरतबा आपको देखा है भाई, में बुलाया हम भाई। बात ये है कि ये सब जो है ना ये सब नहीं होगा, मोटा चीजें। पानी का जो है ना मैनेजमेंट का मसला है, मैनेजमेंट इंतजामी मसला है ना, इंतजाम। ठीक है, आप सुन लीजिए, मैनेजमेंट का मसला है। और दूसरी बात है कि जो है ना ये कैरेट और जो है ना डंडे का मसला है, लोगों को उलझा कर रखा गया है ताकि लोग जो है ना दूसरे तरफ ना देखें। भाई आप सादा सैंपल सी बात है, अगर जो है ना इंतजामी मामलात में अफसरान जो है CSS करके आते हैं, उनको ये नहीं पता कि हम अगर पानी देंगे क्या समझे तो लाइट बंद कर देंगे तो पानी क्या किस चीज से भरेंगे भाई? वो सही है, लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दे भाई। जो ब्यूरोक्रेट बने हुए हैं, जो लड़काना से आए हुए हैं, बगैर जो है ना CSS किए हुए, जो आके बैठ गए कराची के ऊपर। कराची पहले उरूस-उल-आबाद था, आज जो है ना बेवा से भी बदतर हो गया भाई। ये क्यों हुआ भाई? आप जो है ना लोगों को लॉलीपॉप देते हैं कि जो है ना K4 बना रहे। भाई K4 कब बनाओगे? क़यामत वाले दिन बनाओगे भाई। बात ये सवाल तो हम भी उठा रहे हैं, जिसको वफाक ने पैसे देने हैं वो वफाक पैसे ही नहीं दे रहा ना भाई। वफाक पैसे नहीं दे रहा तो आप जो है ना लोगों को समझाओ, लोगों को बताओ। आप तो अखबारों में ये नहीं लिखते कि जो है ना भाई K4 जो है ना K4 के लिए फंडिंग नहीं है, फंडिंग नहीं दे रहे। हाँ नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि ये मामला तो जो है ना कभी मुर्तज़ा वहाब ने और कभी जो है ना वो निजी मामलात में जो है ना ये भाई। कराची में हम जिस तरफ रहते हैं औरंगी टाउन में कस्बा मोड़ के पास, वहाँ पे जो है ना पानी रोजाना मिलता है। अच्छा। क्यों मिलता है भाई? वजह ये है, साफ बात है कि वहाँ से जो है ना हब डैम से जो हब रिवर से जो पानी का जो पाइप आता है वो उनके पास है। वो वहाँ से जो है ना पहाड़ी के
पहाड़ी के चोटी पे जो है ना कट्टी पहाड़ी तक जो है ना पानी पहुंचता है, और हमारा जो है ना मैदानी इलाका, हमारे यहाँ पे पानी नहीं है। क्या बात। और यानी इसमें आप कहते हैं इंतजामी मसला, इंतजामी मसला नहीं है, ये बात बदनीयती पर है। बदनीयती पर लोगों को जो है ना तंग किया जा रहा है, लोगों को जो है ना वो कुव्वत बर्दाश्त को जो है ना, अगर औरंगी टाउन के अवाम अगर उठ गए तो इनको संभालना मुश्किल है, क्योंकि अवामी ताकत का मुजाहरा इन्होंने देखा नहीं है। अच्छा, ये ठीक हो गया। मैं इस्माइल भाई से बात कर लेते हैं। इस्माइल भाई, अब हर तरीके का जज्बाती बातें सामने आ रही है, क्या वाकई इंतज़ामी मसला है या सियासी मसला बना दिया, या वाकई पानी की कमी है? असल में सूबाई सब्जेक्ट है पानी का, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सूबाई गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ठीक है। और कराची में तो खास तौर पर ये अभी इसका मसला नहीं है, 20-25 साल का देरीना मसला है। अब औरंगी टाउन की आवाम इंतहाई हर चीज़ से परेशान है, बिजली ना बिजली, ना गैस है, ना पानी है। अब आप देखें इंतहाई सफाकियत देखें, वाटर बोर्ड की नाहिली देखें, 20-25 इलाज हो चुका है, पानी का बूंद बूंद के लिए इलाके वाले लोग तरस रहे। और मैं हुक्काम बाला से पुरजोर अपील करता हूं कि होश के नाखून ले। अब ये मत समझे कि आवाम को बस किसी ठिकाने लगा देंगे जान छूटेगी हमारी, इस तरह जान नहीं छूटने वाली आपकी। ये ऐसी हमें जमहूरियत नहीं चाहिए जहां ना पानी है, ना बिजली, ना गैस है। ऐसी जमहूरियत पे हम क्या कहते हैं, लानत भी नहीं बेचते, लेकिन आप उसको शाइस्ता अल्फाज में क्या कहना चाहते हैं? हमें ऐसी जमहूरियत नामंजूर है जिसमें ना पानी है, ना रोटी, कपड़ा, मकान तो बहुत दूर की बात है। हमें फ़िलहाल पानी मुयस्सर कर दें आप। आपकी हुक्काम बाला से अपील है कि हमें फिल फोर इसका इदराक किया जाए, क्योंकि आवाम में इंतहाई जज्बात है। और मैं जो मामला देख रहा हूँ, अगर ये अपने अगर हाथ से निकल गए तो आवाम आपे से बाहर निकल जाएगी, फिर गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट ये समझ रही है कि बस जो भी होगा देखा जाएगा, ये आवाम है बस। अच्छा, मेयर कराची ने अभी तक कोई विजिट किया आपके इलाके में? नहीं, मेयर कराची आए नहीं। लोग एक आध दफ़ा हमारे टाउन चेयरमैन जमील साहब आए थे, तो उन्होंने उनके अंडर में नहीं है ये, बेसिकली जो है ना सिंध गवर्नमेंट के अंडर में वाटर बोर्ड। जब तक वज़ीर आला साहब अपने खास करम नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई मामला नहीं होगा। और मैं बिलावल भुट्टो, वजीर बल्दियात पानी का मिनिस्टर तो यहाँ है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अपील करता हूँ, और क्या कहते हैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, हमारे सीएम साहब से अपील करता हूँ कि इस मसले को फिल फोर इंसानी अलमी की बुनियाद पे आप देखें, ना कि हमारे अपोजिशन लीडर किसी काम के नहीं है, वो तो हमारे एरिया में ना होने के बराबर में। हम तो यहाँ के रिहायशी, यहाँ के पैदाइशी नहीं, सब कुछ वो दावे लेकिन करते, वो एक मजबूत आवाज भी है। वो ये कहते हैं कि वाटर बोर्ड हमारी डोमेन के अंदर नहीं आती। तो आप कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की, ये सब्जेक्ट सिंध गवर्नमेंट की है। ये वज़ीर आला साहब से अपील करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अपील करते हैं हम, ठीक है, सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं, अद्दी फरियाल तालपुर साहिबा से अपील करते हैं कि इस मसले को फिल फोर देखा जाए, वरना ये मामला बहुत ही संगीन होते जा रहे हैं। ये इंसानी अलमिया है बस। ठीक हो गया जनाब। ये है आज औरंगी टाउन की आवाज़, जो पानी के लिए इस वक्त भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक इंसानी मसला है, इसको सिंध हुकूमत फौरी तौर पे सीएम साहब से उनकी इल्तिजा है कि ये सूबाई मसला है, जिसको देखें, सीएम साहब ख़ुद देखें कि औरंगी टाउन में जहाँ पानी हर अल्टरनेट डेज यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता था, आज एक महीना गुजर जाता है, इनको पीने का पानी मैसर नहीं है। कराची शहर का मौसम इस वक्त शदीद गर्म है, और यहाँ पर गर्मी की शिद्दत जो है वो बर्दाश्त करना इतना मुश्किल है। जो ख़वातीन जिस तरीके से हमसे बात करके गई हैं, वो यही बता रही हैं कि हमारा दिन भर हम पानी यहाँ बोरिंग से, लोगों ने जो घरों में बोरिंग कराई हुई है, वो लोग इलाका मकीन एक दूसरे को पानी के ड्रम भर के दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ महीना गुजर चुका है और पानी यहाँ अभी तक लाइनों में नहीं आया है। न्यूज़ नाइट की टीम आज आई थी औरंगी टाउन सेक्टर 12L और 12 के अंदर। हमने अब लोगों से बात करी, इनका ये मसला था जिसके ऊपर आज हम भरपूर तरीके से इनकी आवाज़ उठाने की कोशिश की है। हुक्काम बाला की ये उन्हीं के हाथ में है कि इस इलाके का जो ये मसला है उसको फौरी तौर पर हल करें। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।